अब फिर बाद में लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी है अनुजा, छोटी बहन है। परंतु समाज में क्या चल रहे है, समाज में लोग लक्ष्मी पूजन तो प्रदोष काल में सायंकाल में करते हैं, गो पूजन नहीं करते। आज गौ माता का जन्मदिन है, लक्ष्मी जी को कहते लक्ष्मी पूजन करने से धन वैभव ऐश्वर्य बढ़ेगा। परंतु आपको सच्ची बताए, अगर अकेले लक्ष्मी की पूजन करोगे तो धन वैभव कभी नहीं बढ़ेगा। आज के लक्ष्मी पूजन का समय है ये 6:09 से लेकर 8:14 तक। लोग कहते गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवादेवी निवास करते हैं। ये सत्य नहीं है। तो क्या है? वास्तव में गौ माता के शरीर में क्यों निवास करते हैं? कारण यह है क्योंकि गौ माता इतने पवित्र है, इतने स्वच्छ निर्मल है, जिनके अंदर में निवास करने के लिए 33 करोड़ देवी देवादेवी लालायित रहते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्नने। मंगल मूर्ति लाडिले मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, मंगल हो सब काल। लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास। होए प्रसन्न लाडिली, देवे वृंदावनवास, देवे वृंदावनवास। मेरे जीवन सर्वस्व जीवनाधार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए श्री सेठ जी, श्री भाई जी, श्री बाबा, श्री शरणानंद जी महाराज तथा अनंत कोटि समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। आज दीपमालिका महामहोत्सव है। इस दीपमालिका महामहोत्सव में हमको प्रसन्नतापूर्वक, उत्साहपूर्वक ये उत्सव पालन करना आवश्यक है। हमारी संस्कृति एक विलक्षण संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति, सनातन जिसके न आदि है न अंत है, इसको कहते सनातन। भगवान का एक नाम है अनादि, भगवान का एक नाम है अनंत, जो कभी आदि नहीं था और जो कभी अंत नहीं होगा, उसका नाम है सनातन। ये धर्म का नाम है सनातन धर्म, सनातन संस्कृति। और इस सनातन संस्कृति के प्रत्येक वस्तु है साइंटिफिक। हमारे ऋषि मुनि हैं साइंटिस्ट, जिसको वर्तमान समय में, आधुनिक समय में वैज्ञानिक मानते हैं। हमारे ऋषि मुनि सारे को सारे एक से एक बढ़कर साइंटिस्ट है। और उनकी जो बातें हैं सारे लॉजिकल, साइंटिफिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, सारे सूत्रात्मक है, प्रतीक है, प्रतीक सिंबल। जैसे किसी बोरे में कोई वस्तु है, हम इसको पहचानने के लिए क्या करते, थोड़ी सी चीज पहले टेस्ट करते हैं। जैसे हमारे शरीर में खराबी है या अच्छाई है, डॉक्टर क्या करता है, ब्लड लेकर, सिंबल लेकर उसको टेस्ट करता है। तो ये जो त्योहार है, ये त्योहार क्या है? दीपमालिका महामहोत्सव है क्या? आपको एक सूत्रात्मक बात बता रहे हैं। ये अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। सिंबल ऑफ द फेस्टिवल। ये जो
उत्सव है, जितने भी त्योहार आ रहे हमारे संस्कृति में, ये सारे प्रतीक, सिंबल, समझते? अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, पहली बात। दूसरी बात, अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है दीपावली। तीसरी बात, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दीपावली। और चौथी बात, निराशा पर आशा की जीत है, जीत का प्रतीक है दीपावली। इसके अंदर में 4 सूत्र के अंदर में प्रत्येक कथा, कहानी, इतिहास, पुराण के सार वस्तु आ गई है। आज श्री राम जी की राज्याभिषेक के बारे में देखो, रावण पर विजय प्राप्त करके उन्होंने कहां प्रत्यावर्तन किया? अयोध्या को। और दीपमालिका महामहोत्सव 14 साल पर्यंत अयोध्या में कोई भी उत्सव नहीं मनाया गया था। जब रावण को परास्त करके, रावण क्या है? अज्ञान, अहंकार, अंधकार, निराशा, बुराई, कुछ भी कह दो, ये हमारे उत्सव के माध्यम से हमको ये शिक्षा दी जाती है। हमारी संस्कृति बड़े विलक्षण संस्कृति है, प्रसंग अनुसार हम चर्चा करेंगे। आज कम समय में सारी चीज बता रहे उत्सव के बारे में। ये है दीपमालिका महोत्सव। और एक दीपक अगर जलाएंगे उसके नीचे अंधकार रहेगा। अगर अनेक दीपमालिका करेंगे तो प्रत्येक दीप के नीचे से अंधकार अपने आप मिट जाएगा, है ना? नहीं, इसलिए हमारा दीपमालिका महामहोत्सव है। अनेक दीपों की समष्टि से हम एक उत्सव मनाते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, खुशी मनाते हैं। अगर ये उत्सव नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति निरोग नहीं रह पाता। ये उत्सव उत्साह को प्रदान करता है, और जब तक मन में उत्साह नहीं है तब तक व्यक्ति शोक सागर से, भव सागर से तर नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है हमारे संस्कृति की। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, ये उत्सव को बड़े धूमधाम से, आनंद से मनाएं। ये उत्सव उत्साह का दिन है, ये प्रेम का दिन है। परस्पर में भाईचार, प्रेम, सहानुभूति, सेवा, दया, इसको बढ़ाने का दिन है। मिठाई क्या है? हम मिठाई देते हैं, मुंह मीठा कराते हैं। इसका अर्थ क्या है? अरे केवल मिठाई देने से ये त्योहार नहीं है, ये मिठाई के माध्यम से हमको शिक्षा दी जाती है, मीठी बाणी बोलो। ये मिठाई में इतना स्वाद नहीं है जितनी मीठी बाणी में स्वाद है ना? नहीं, बताओ, किसको मिठाई दो और कड़वी बाणी बोलो, क्या तेरे बाप ने इसे मिठाई खाया था तो मिठाई लेगा वो? अगर आपके पास में कोई भी मिठाई नहीं है लेकिन मीठी बाणी अगर बोलोगे, ये सबसे मीठी वस्तु है, सबसे मीठी चीज है। और सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान का नाम पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। ये उत्सव में हमको धन संग्रह करना है। धनतेरस गया, देखो पंच महामहोत्सव हमारे ये जो कार्तिक महीना में है, धनतेरस, इसमें हमको धन संग्रह करना है। कौन सा धन? राम नाम धन, राधा नाम धन। ये धन को हमको एकत्र करना है। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता हुआ को जानिए, जाके राम नाम धन होई। वास्तव में वो धन हमको कमाना है। और छोटी दिवाली कल गई, उसमें हम एक दीपक निकालते हैं यमराज के लिए। जो पौराणिक प्रथा है, जो घर के बड़े व्यक्ति होते हैं वो एक दीपक निकलते दक्षिण दिशा की ओर घर के बाहर लेकर उसको रखे आता है। ये छोटी दिवाली की परंपरा है। आज यह बड़ी दिवाली, दीपमालिका महोत्सव, जो कि श्री राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या प्रत्यावर्तन किए थे। और अयोध्या में दीपमालिका, सर्वत्र दीप माने प्रकाश के द्वारा उनको स्वागत किया गया। प्रकाश के माध्यम से आज आनंद उत्सव को मना गया। और अगले दिन है क्या? अन्नकूट महामहोत्सव। अन्नकूट, कूट माने पहाड़,
ऐसे अन्न का पहाड़ बनाकर देखो, वही भक्त और वही भगवान, वही पुजारी और वही पूज्य, पूजक भी है और वो स्वयं पूज्य भी है। ये भी महोत्सव। और 5वें दिन है भैया दूज। ये भाई बहन का प्रेम, ये पंच महामहोत्सव हमारी संस्कृति का एक एक दिन पूरे लगातार चालू है। आज दीपमालिका महोत्सव, आज थोड़ा विलंब हो गया ये समाचार पहुंचने में, फिर इस आज तो करना ही है, फिर अगली बार भी अगले साल से इसको नियमित रूप से करना आपको बता रहे हैं। दीपमालिका महोत्सव में क्या है, आज का जो दिन है समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में सबको पता है, पहले धन्वंतरी जी महाराज निकले, जिसमें एक कलश लेकर निकले थे, जहां पर अमृत कलश, जो कलश में जो धन्वंतरी जी महाराज जी को हमने वैद्य मानते हैं, जो कि निरोग के देवता है, तो उनके हाथ में जो कलश है, इसलिए लोगों की प्रचलित प्रथा में, सनातन संस्कृति में उस दिन लोग बर्तन खरीदी करते हैं। अरे बर्तन क्यों? ये धन्वंतरी महाराज जो कलश लेकर निकले थे, इसलिए ये प्रथा पड़ गई बर्तन खरीदी करने का। ये निरोग का दिन है। और आज खास करके जो आज अमावस्या है, अमावस्या के दिन समुद्र मंथन के समय पहले गौ माता निकली थी, सुरभि माता, ये अग्रजा है, बड़ी बहन है। अब फिर बाद में लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी है अनुजा, छोटी बहन है। परंतु समाज में क्या चल रहे है, समाज में लोग लक्ष्मी पूजन तो प्रदोष काल में, सायंकाल में करते हैं, गो पूजन नहीं करते। आज गौ माता का जन्मदिन है। गौ माता के जन्मदिन को हम बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट करना चाहिए, बहुत बढ़िया से उसको मनाना चाहिए। कोई पूछा फिर गोपाष्टमी क्या है? गोपाष्टमी गौ माता का जन्मदिन नहीं है। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने दहेली पे, राधा रानी के दहेली पे प्रणाम करके उनके कारी कमरी लेके गोचारण के लिए, प्रथम गोचारण के लिए गए थे। और आज के दिन में प्रचलित प्रथा है गौ माता की दोहन नहीं करना चाहिए। आज गौ माता के दूध को बछड़ा बछिया जो भी हो, उसके भरपेट उनको पीने को देना आवश्यक है, परंतु लोगों को जानकारी नहीं रहती। इसलिए ये समाचार सब तक पहुंचे। आज के दिन प्रत्येक भक्त, प्रत्येक संत, प्रत्येक गृहस्थ उस समय गौ माता का अवश्य पूजन करे, अवश्य पूजन करे। और जिनके घर में या गौशाला में गाय गौ माता है, आज के दिन कम से कम गौ माता का दोहन नहीं करे। यदि इतने नहीं कर सकते, कम से कम जो चार थन में जो चार है, उसमें 2 तो अवश्य छोड़ दे बछड़े के लिए, जैसे बछड़ा भरपेट दूध पिए। ये हमारे शास्त्रों में बात आई है, इसको हमको करना चाहिए। और रही बात, हमारे जो प्रश्न आया है, पहला प्रश्न है लक्ष्मी पूजा का महत्व क्या है? आपको बताया, ये दीपावली के दिन जो लक्ष्मी पूजा सायंकालीन है, इस सुबह के समय में जो पूजा होती है एक गौ माता का पूजन, और शाम के समय में लक्ष्मी जी का पूजन। तो फिर लक्ष्मी जी के पूजन हम क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी को कहते लक्ष्मी पूजन करने से धन वैभव ऐश्वर्य बढ़ेगा। परंतु आपको सच्ची बताए, अगर अकेले लक्ष्मी की पूजन करोगे तो धन वैभव कभी नहीं बढ़ेगा। लक्ष्मी जब अकेली आती है, उल्लू के पर बैठ के आती है, सवारी उनकी उल्लू सवारी है, और उल्लू जिसको दिन में दिखता नहीं। और धन अगर ऐसे अकेले अगर धन आएगा, लक्ष्मी अगर आएगी आपको उल्लू बना के जाएगी। इसीलिए कभी अकेले लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के साथ पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी गणेश के साथ पूजन करना चाहिए। क्यों? हमारे परंपरा देखो, एक रहस्य की बात बताऊं, हमारे संस्कृति में अगर माता बहन कहीं घर से निकलती है तो अकेले नहीं निकलती, चाहे तो पति के साथ में हो, चाहे तो पुत्र के साथ में हो, चाहे तो परिवार के किसी सदस्य के साथ में हो। तो पहला पति, दूसरे है पुत्र या बाप। तो हमारी जो लक्ष्मी जी के साथ में, हमारे परंपरा में भी लक्ष्मी अकेली कभी नहीं आई है। यहां पर चाहे तो गरुड़ पर सवार होकर आई है। गरुड़ पर कैसे आई? भगवान विष्णु के साथ में, और नहीं तो आई पुत्र के साथ में। गणेश जी लक्ष्मी जी का मानस पुत्र है। आप कहेंगे कैसे? लक्ष्मी जी के कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है। क्यों? वो भी पता है। स्वामी जी महाराज जी ने सत्संग में बताए कि लक्ष्मी जी के जो गर्भ रहा, उन्होंने गर्भ को निकालकर फेंक दिया।
फेंकने के बाद में जो गर्भपात महापाप है, इस गर्भ स्वयं माता लक्ष्मी जगत जननी, उन्होंने अगर गर्भ को नष्ट कर दिया तो फिर उनका 2 बार गर्भ नहीं रहा। इसलिए इस पाप को कभी नहीं करना। तो जब उनका गर्भ नहीं रहा, बहुत दुखी हो गए लक्ष्मी। पुराण में कथा आती है, दुखी होने के बाद में कहे मेरे पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं। उन्होंने उनकी सहेली पार्वती के पास में जाकर अपने दुख की व्यथा बताई कि क्या करूं, मेरा पुत्र नहीं है। तेरे तो 2 पुत्र है, कार्तिकेय जी और गणेश जी। उन्होंने इनके दुख में दुखी होकर पार्वती जी ने क्या कहा, कोई बात नहीं, अगर मेरा बेटा भी तेरा बेटा है। उन्होंने गणेश जी को अपने बेटे रूप से लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और पार्वती जी ने उनको दिया। तो आप देखोगे गहराई से जो लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है, तो लक्ष्मी जी के दाएं तरफ गणेश जी मिलेंगे, लक्ष्मी जी की बाएं तरफ नहीं है। यह भी रहस्य है। और लक्ष्मी जी का आसन थोड़ा सा ऊंचा, गणेश जी का आसन थोड़ा सा नीचा रहेगा, क्यों, पुत्र है और मां है। यह भी छोटी छोटी बात को आप ध्यान रखना। अगर विष्णु भगवान है तो बाएं तरफ लक्ष्मी जी है, और गणेश जी है तो हम कई बार जैसे पूजन कराते हैं, लोगों को ज्ञान तो नहीं है, कभी बाएं दाएं कभी भी किस गणेश लक्ष्मी को बैठा देते, ऐसे कभी भूल नहीं करना चाहिए। गणेश जी लक्ष्मी जी के दाएं तरफ बैठे और बाएं तरफ बैठे लक्ष्मी जी। ये गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन, इसका वैज्ञानिक का कारण क्या है, साइंटिफिकल लॉजिकल कारण क्या है। गणेश जी है बुद्धि विधाता, ज्ञान प्रदाता। ये जब आते हैं प्रकाश आता है। जब धन आए और ज्ञान नहीं हो तो हमको नरक में ले जाएगा, डुबा देगा। इसलिए लक्ष्मी के साथ में गणेश जी का पूजन करने का अर्थात हमारी संस्कृति में है, हम अंधकार की ओर नहीं जाते, धन का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास में बुद्धि रूपी गणेश जी है। हम गणेश जी का पूजन करते हैं, ये विघ्न विनाशन है, ये बुद्धि प्रदाता है। ये हमारे संस्कृति में आपको एक एक बात बताएंगे, ये सारे वैज्ञानिक कारण है। और बात रही आपका प्रश्न था जे इसके समय क्या है, लक्ष्मी पूजन का जो समय क्या है, समय बता रहे आज के सब समय में अलग अलग रहता है। जो आज के लक्ष्मी पूजन का समय है ये 6:09 से लेकर 8:14 तक, ये ज्योतिष के मत अनुसार ये समय है, आपको निर्दिष्ट समय है। और गो पूजन का समय हम तो कहते जब बात सुनो ना 12 बजे से पहले गो पूजन अवश्य कर लीजिए। किसी भी स्थिति में दिन भर में जब भी समय मिले तो भी गो पूजन कर लीजिए। गो पूजन अवश्य करना है। अगर गो पूजन करोगे तो लक्ष्मी पूजन का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपको एक रहस्य की बात बताए। गो माता, लोग कहते गो माता के शरीर में 33 करोड़ देवादेवी निवास करते हैं। ये सत्य नहीं है। तो क्या है वास्तव में? गो माता के शरीर में क्यों निवास करते हैं? कारण यह है क्योंकि गो माता इतने पवित्र है, इतने स्वच्छ निर्मल है, जिनके अंदर में निवास करने के लिए 33 करोड़ देवी देवादेवी लालायित रहते हैं। ये अर्थ नहीं है कि 33 करोड़ देवादेवी निवास करने के कारण से गो माता आज पूज्या है। बात समझ में आ रही है ना? 33 करोड़ देवादेवी के कारण गो माता पूज्या नहीं है। गो माता पूज्या है शुरू से, इतने पवित्र है, तो इसी पवित्र स्थान में निवास करने के लिए 33 करोड़ देवादेवी लालायित रहते हैं। और 68 करोड़ तीर्थ गो माता के शरीर में निवास करते हैं। जहां गो माता बैठती है, जहां पर जो श्वास लेती है, वो स्थान बिल्कुल पवित्र हो जाता है। इसलिए आज सबको गो माता का पूजन करना चाहिए। आपको तो बताया लक्ष्मी अकेली क्यों नहीं आती, प्रश्न था आपका। अकेले इसलिए नहीं आती, अगर अकेली आएगी तो उल्लू के पर बैठी के आएगी, और नारायण के साथ में आएगी तो गरुड़ पर बैठी के आएगी, और गणेश जी के साथ में आएगी तो प्रकाश को लेकर आएगी। तो वो धन कभी हमको विनाश की ओर नहीं ले जाएगा। वो लक्ष्मी आएगी तो कभी हमारे नष्ट नहीं कराएगी, वो हमारे समृद्धि को बढ़ाएगी, ख्याति को बढ़ाएगी, और वो धन सेवा में लगेगा। 3 प्रकार धन की गति होती है, एक उत्तम गति, एक मध्यम गति और एक निकृष्ट गति। उत्तम गति क्या है? परोपकार में लगना, सेवा में लगना, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गो सेवा, ये उत्तम गति, ये धन की। और मध्यम गति
जो क्या करता है व्यक्ति, धन तो मिला उनको, धन मिलने के बाद में फिर उन्होंने अपने सुख सुविधा के लिए, ऐसा आराम के लिए उन्होंने लगाया, ये मध्यम गति। और निकृष्ट गति उस धन्य के माध्यम से हिंसा करता है, दूसरे को दुख देता है, दूसरे का अपहरण करता है, ये जो धन के माध्यम से जो ये निकृष्ट गति है। इसलिए धन मिला है तो सदुपयोग करने के लिए, परोपकार करने के लिए, सेवा करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, धन किसके लिए, धन धर्म के लिए है। भागवत में बात आती है ना, धन का जो असली धर्म के लिए धन है, इसलिए भगवान का भजन करने के लिए धन है। सेवा और भजन जीवन का मूल चीज है। आज दीपमालिका महामहोत्सव है। तो दिवाली जो है वो दो प्रकार की दिवाली है। आप कहेंगे दो प्रकार की दिवाली पहली बार सुन रहे हैं, क्या है? एक तो है वैदिक प्रथा के अनुसार, वेद विधि के अनुसार एक हमने दिवाली मनाते हैं। हमको पहले घर की साफ सफाई करनी है, हमको नवीन वस्त्र परिधान करना है, नवीन बर्तन लेनी है, और उसमें मिठाई बनानी है, आदि आदि जो परंपरा है। एक है वैदिक विधि विधान के अनुसार, यह है लौकिक रीति के अनुसार हमारे दिवाली है। और एक है अलौकिक परंपरा की दिवाली है। जो अलौकिक परंपरा की दिवाली संत महात्मा पालन करते हैं। महाराज जी बताते हैं, सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। आज तो लौकिक जगत में एक दिन का आनंद है, आज भाई दिवाली है इसलिए मन में आनंद है, मन में उत्साह है, परंतु संत महात्मा के आठों पहर आनंद है। और प्रत्येक दिन दिवाली है, प्रत्येक दिन होली है, प्रत्येक दिन उनके शरद पूर्णिमा है, प्रत्येक दिन उनका जीवन में उत्सव है। क्यों? उत्सव कहां से, कैसे करते हैं? उत्साह कहां से आता है? जब वो ठाकुर जी के, किशोरी जी के, प्रियालाल के चरण के शरणागत हो जाते हैं। शरणागत होने के बाद में उनके मन में नवीन उमंग, नवीन उत्साह दिन प्रतिदिन होता रहता है। उनके जीवन में कभी विषाद नहीं होता, कभी दुख नहीं होता, कभी कष्ट नहीं होता। हमारे एक सेवक सेवाराम जी महाराज थे नापासर में, बड़े भजनानंदी संत, परमहंस थे, भजन करते थे। वो ऐसे भजनानंदी संत थे, कुटिया में भजन करते थे, गुफा में रह के रे। जब लोग होली और दिवाली के दिन, राम राम के दिन आते थे राम राम करने के लिए, उनको पता चलता था लोग आए हैं तो राम राम करने के लिए, ये होली आया या दिवाली आई। तो बताओ, इसलिए सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। इसलिए संतों को ये दिवाली क्या है? संत हर्ष में प्रसन्न जो रहता है, उनकी जीवन में सदा दिवाली रहती है, सदा प्रकाश रहता है, सदा रंग का महामहोत्सव चलता रहता है। इसलिए ये हमारे संत महात्मा जो विरक्त है, संत है, रसिक है, भक्त है, प्रेमी है, उनके जीवन में प्रियालाल को लेकर, आज श्यामा श्याम को लेकर, अपने आराध्य इष्टों को लेकर हर्ष में प्रसन्न रहना, उनके जीवन में कभी चिंता नहीं होती, कभी फिक्र नहीं होती, कभी कष्ट नहीं होता। क्यों? उन्होंने भगवान के चरण का आश्रय लिया है और सदा आनंदित रहते, सदा प्रसन्न रहते। इसलिए उनके जीवन में सदा ही दिवाली। और इनके जीवन में साल में एक बार दिवाली आती है, साल में एक बार होली उत्सव आता है। लेकिन हमको यहां तक पहुंचना है, ये उत्सव के माध्यम से हमको शिक्षा दी जाती है। हमको जैसे एक दिन दिवाली मना रहे, एक दिन होली मना रहे, हमको सदा दिवाली, सदा होली, सदा उत्सवमय जीवन बन जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उत्सवमय जीवन, आनंदमय जीवन, यही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य और परम लक्ष्य है। ये आज दीपावली का महामहोत्सव के दिन सबको बहुत बहुत स्नेह और बहुत बहुत कहना ये बात है, ढेर सारी बधाई है जो आज वास्तव में हमारे सनातन संस्कृति को हम पहचाने और सनातन संस्कृति के अनुसार हमारे जो त्योहार, उत्सव, पर्व जो कुछ आ रहे उसको रहस्यात्मक भाव से समझ कर उसको पालन करे और उसमें आनंदित जीवन जावन बिताए। यही कहना है सबको। सबको मेरी तरफ से दीपावली के उपलक्ष्य में बहुत सारी बधाई है, ढेर सारी बधाई और सबके श्री चरणों में बार बार प्रणाम है।